नमस्कार किसान भाइयों। मैं प्रीतम यादव। मेरा मोबाइल नंबर 98 12 33 83 43 है। किसी भी फार्मर भाई को या दुकानदार भाई को किसी भी तरह की सलाह लेनी हो, कभी भी निश्चिंत होकर कॉल कर सकता है। और फार्मर भाइयों, आज ये वीडियो हम बना रहे हैं, मेरे पास काफ़ी फार्मरों के फ़ोन आ रहे हैं, दुकानदारों के फ़ोन आ रहे हैं जो समस्या बड़ी हुई है गेहूँ में। ये कई रीजन है इसके। आप देख सकते हो, ये तो देखोगे तो ये तो दिमक, ऐसे जो पीले गेहूँ दिखा रहे हैं अपने आप उखड़ रहे हैं, ये तो दिमक की वजह से है, जिनके जड़ नहीं है। ये दिमक का रीजन है। आपको कुछ पीली पत्तियां जैसे ऐसे दिखाई दे रही है, ये इनमें नाइट्रोजन की भी कमी है। कुछ फार्मर भाई क्या करते हैं, अड़ंगे की दवाई में, जैसे खरपतवार की दवाई हम डाल रहे हैं, उसमें नैनो यूरिया की डोज ज़्यादा दे दी। किसी ने जिंक, मैग्नीशियम, नैनो यूरिया वगैरह की स्प्रे, चिलेटेड जिंक की स्प्रे लगा दी। कुछ फार्मर भाई डोज ज़्यादा दे देते हैं। उस कंडीशन में आपके ऊपर की पत्तियां जड़ी हुई दिखाई देंगी। आपको डरने की इसमें कोई बात नहीं है। आपका गेहूँ स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत किया करो। जो खरपतवार की स्प्रे फार्मर भाई मार रहे हैं, वो लिमिट से, अगर नैनो यूरिया आप यूज़ करें तो लिमिट से, अन्यथा दवाई सिंगल ही होती है, वो ज़्यादा बेस्ट होती है। और आपको इसमें कुछ ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमने दिमक वाले आपको दिखाए गेहूँ, इनमें आपको क्या करना है, आधा बैग यूरिया ले लेना है। एक लरिसा गोल्ड की बाल्टी लेनी है आपको 10 केजी की, और 5 केजी फिप्रोनिल पर एकड़ के हिसाब से, या आप 1 से 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20% में, वो लेके रेत में मिला के और यूरिया मिला के आप डाल सकते हो। ये आपके दिमक के लिए है, बिल्कुल गेहूँ आपका स्वस्थ हो जाएगा। फोरेट जो फार्मर भाई डालते हैं, वो फोरेट ना डालने गेहूँ में, क्योंकि दिमक का इलाज नहीं है फोरेट। दिमक का इलाज है फिप्रोनिल मेनली। तो आपका गेहूँ का कलर भी अच्छा करेगी, फुटाव भी आएगा, और दिमक का 100% इलाज है। फिप्रोनिल जैसे रीजेंट वायर की आती है, मोर्टेल परिजात की आती है, सटेम्बो उत्तम की आती है, किसानी काफ़ी कंपनियों की आती है अलग अलग की। तो 5 से 10 केजी पर एकड़ की डोज होती है। आप 5 केजी यूज कर सकते हो इस समय यूरिया मिला के। इसी तरह जैसे गेहूँ की स्प्रे ज़्यादा लगा रखी है टाइट फार्मर भाइयों ने, उनकी पत्तियां जल रही है, नीचे से पीली हो रही। किसी फार्मर भाई से जैसे छोटे गेहूँ पानी ज़्यादा लग गया, फिर दोबारा पानी लगने में समय लग गया, खुश्की आ गई, उस कंडीशन में दिमक लगती है एक तो। और जो पत्तियां नीचे से पीली होती है, उसमें मेनली नाइट्रोजन की कमी होती है, कुछ फंगस भी बढ़ता है उससे। तो उसके लिए आप ले सकते हो दिमक का। मैंने आपको बता दिया, जो पीली पत्तियां आपको दिखाई दे रही है, जल रही है पत्तियां, उसमें आपको आधा बैग यूरिया लेना है। आधा बैग एनपीके का, लरिसा का जो एनपीके आता है, वो आपको यूज करना है। और आप 3 केजी सल्फर भी ले सकते हो उसके साथ में, 90% भी और 80% भी, जो आपको जहाँ अवेलेबल मिले वो मिला के आप छिड़क के और पानी लगाओ, गेहूँ आपका स्वस्थ हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ना कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें आपको डालनी, आपका गेहूँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जिन किसान भैयों की पत्तियाँ जो जल रही है, ओस में यूरिया डाल दिया किसी किसान भाई ने, उससे पत्तियाँ जलती है, या हमने स्प्रे ज़्यादा हार्ड लगा दी, जो दवाई की हम स्प्रे लगा रहे हैं, वो स्प्रे हम काफ़ी हार्ड लगा रहे हैं। मेरे पास कल भी एक ग्रुप में वीडियो आई थी, मैंने देखी होगी, वो बहुत ज़्यादा जड़ा हुआ है बुरी तरह। वो कुछ भी नहीं, कुछ वैरायटी विशेष होती है, हमारी खाने की वैरायटी है, 380, 306 है, 283 है, अजीत का 109 नंबर आता है। कुछ खाने की अच्छी वैरायटियाँ हैं जो प्रोडक्शन कम देती है, खाने की अच्छी। उनमें अगर हम खरपतवार की स्प्रे थोड़ी सी भी टाइट लगाते हैं, और उसमें जई की जैसे कुछ हर्बिसाइड ज़्यादा आते हैं, डोज ज़्यादा दे देते हैं, उससे वो गेहूँ बिल्कुल जल जाता है आपका। वो गेहूँ आपका जहाँ जला हुआ है, वहाँ तो वो आपका डैमेज ही होगा। गेहूँ ज़्यादा जल रहा है, वो उठेगा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल गल चुका होता है, उसमें जहर इतना बढ़ चुका होता है। तो स्प्रे थोड़ी हिसाब से लगाया करो। जो खाने की वैरायटी है उनमें तो स्प्रे आप लगाए मत करो हो सके तो, जो खरपतवार की है। तो इस हिसाब से आपको
यूज करनी है स्प्रे भी, और जो खाद खुराक देनी है वो मेंटेन करके रखनी है आपको। ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देख रहा हूँ काफ़ी, डेली देखता हूँ, बहुत ज़्यादा प्लॉटों पे जाता हूँ मैं, जो पत्तियाँ ज़्यादा जल रही है वो उसमें जैसे हमने जिंक वगैरह मिला के डाल ली है तो उससे पत्तियाँ जल जाती है, उसमें कोई डरने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। पीला पर ज़्यादा दिखा रही है, पत्तियाँ जल रही है, तो मैंने बता दिया उसमें आधा बैग यूरिया लेना, आधा बैग लरिसा का NPK लेना है, और 3 kg सल्फर लेनी है आपको। ये वो आपका बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और दीमक के लिए मैंने आपको फिप्रोनिल बताई है और क्लोरो, वो मिला के आपको डाल देनी है। ठीक है जी, धन्यवाद, राम राम।